हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा नमस्कार। चलिए पहले बात करते हैं पेपर रीडिंग के बारे में। जब पेपर रीडिंग का काम हो जाएगा फिर एडजेक्टिव का बेसिक क्लास करेंगे। देखते हैं इस पेपर रीडिंग में पहले आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांजिटिव नेचर, वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन के बाद क्या आया है, ये सारा डिटेल करते हैं। पहले आप ये काम कीजिए, इसको खुद से पढ़िए, ठीक है। सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको आप ब्रेक कीजिए, उसके बाद ठीक मैं इसका डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं NGT। NGT, ठीक है। सेट्स अप, सेटअप मतलब स्थापित करना, ठीक है। अब क्या स्थापित किए हैं, पैनल, ठीक है। पैनल स्थापित। टू रिविजिट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिविजिट करने के लिए द क्लियरेंस। अब गिवन, अब जो क्लियरेंस है ऑब्जेक्ट है, गिवन। अब गिवन देखो क्या V3 है, तो बोलेंगे नहीं है, तो हमें एडजेक्टिव होगा, क्योंकि V2 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये गेव हो जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव, टू ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट। अब टू के बाद बताना क्या आया है, V1 आया है, नहीं, तो प्रोनाउन आया है, नहीं, तो क्या आया है, नाउन आया है। चलो ठीक है, करते हैं द। अब द आर्टिकल आ गया, इसके बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। बताओ कौन नाउन है, तो चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो यही ना नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव। अब यही नाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। देखना क्यों, ऑफ, ऑफ के बाद V4 है, नहीं है, प्रोनाउन है, नहीं है, इसका मतलब 100% क्या होगा, नाउन होगा। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल भी लगा हुआ है तो नाउन ही आएगा। बताना नाउन कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाउन कौन है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, नाउन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो ये तो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन पाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑन अप्रैल 3rd, ऑन के बाद क्या आया, नाउन आया, न प्रोनाउन आया न V4, इसको एडवर्ब भी बोल सकते हो ऐसे। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेके चलिए, ठीक है। ऑर्डर्ड, अब बताना ऑर्डर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे V2। V3 क्यों नहीं है, न हैव वर्ब है न बी वर्ब है, ओके, ठीक है। ऑर्डर ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए क्या आया है, क्योंकि आर्टिकल आया है तो इसका मतलब क्या होगा, नाउन ही आएगा, तो यहाँ पे ये स्टे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑन, ऑन के बाद V4 है क्या, नहीं, प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नाउन है। तो देखो द इतना करोड़ प्रोजेक्ट, तो लास्ट वाला वर्ड कौन है, प्रोजेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अब बाकी बचा एडजेक्टिव, और जानते हैं एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होता, ठीक है। एंड, अब बताना एंड कंजंक्शन है, ठीक है। अब बताना एंड जो है वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंस को, क्या इसके बाद एंड के बाद सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, तो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस को नहीं जोड़ेगा, वर्ड को जोड़ेगा। तो सेटअप, अब देखो सेटअप, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। अब पता कैसे करें कि कौन सा फॉर्म है, तो देखो वो एंड के बाद क्या आया, तो बोलेंगे वर्ब आया। तो देखो मान लो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए यहाँ पे कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, यहाँ टू है, नहीं है, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता। एंड दो समान चीजों को जोड़ता है, अगर एंड से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, एंड से पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो एंड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा तो फोर्थ फॉर्म होगा। अगर एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद सुपरलेटिव डिग्री, एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद पॉजिटिव डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या, चलो V3 करते हैं, तो V3 भी देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये सेटअप क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ऐसा याद रखिएगा। एंड दो समान चीजों को जोड़ती है, ऐसा नहीं कि सेटअप है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। नाउन और वर्ब को नहीं जोड़ सकती एंड, ठीक है। सेटअप, अब देखो ये सेटअप V2 और ऑर्डर भी V2। ऑर्डर का सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे बेंच, तो सेटअप का भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा,
बेंच, सेटअप। अब सेटअप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बोलेंगे ट्रांजिटिव, क्या लेगा ऑब्जेक्ट कौन है, ए कमिटी, यही क्या हो जाएगा, क्योंकि टू लगा हुआ है तो यहाँ पे कमिटी हो जाएगा। टू रिविजिट, रिविजिट मतलब पूरा ये सुधार करने के लिए, ठीक है, क्या द इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, क्या आया है तो नाउन, कौन है नाउन, तो यहाँ पे ये क्या है नाउन। इन्वायरमेंटल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कभी भी प्लूरल नहीं होगा क्योंकि द आया है। अब गारंटेड बताना वर्ब का कौन सा क्या है, क्या ये V2 है, नहीं, क्या ये V3 है, नहीं, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताना ये V3 क्यों नहीं है, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, क्लियर। अब बताना ये V2 मान लिए, इसको V2 क्या मान लिए V2, तो ये V2 है तो बताइए इन्वायरमेंट इसका सब्जेक्ट होगा, जब भी वर्ब आ जाए तो उसका सब्जेक्ट 100% होगा, पहले बता देते हैं, ठीक है, जब भी वर्ब आ जाए तो उसका सब्जेक्ट 100% होगा, अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसका वर्ब 100% होगा, अगर वो सेंटेंस है तो, ठीक। अब बताना गारंटेड, अब देखो गारंटेड वर्ब हो गया तो इसका जो सब्जेक्ट क्या इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सॉरी वो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव यहाँ नाउन का काम नहीं कर रही है जिसके वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। कमिटी है क्या, तो कमिटी तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। प्रोजेक्ट है क्या, तो प्रोजेक्ट भी क्या है, प्रोजेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं बन सकती, तो क्या हो जाएगा गारंटेड बाय द, हाँ हाँ, इसका मतलब है ये जो V2 है ये V2 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ये इसके कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से हम डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। बाय, बाय मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन प्रोनाउन V4, तो क्या आया है नाउन, देखो मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री क्या हो जाएगा नाउन, फिर देखो ऑफ के बाद क्या है नाउन, फॉरेस्ट, और बहुत सारे नाउन आए तो लास्ट में क्या लगा दिया कंजंक्शन लगा दिया, बात समझ में आया। ईस्टर्न बेंच ने क्या ऑर्डर दिया है स्टे, रोक लगाने के लिए GNI प्रोजेक्ट पर, और सेटअप किया है कमिटी को टू रिविजिट, फिर से देखे उसको सुने इन्वायरमेंट क्लियरेंस को गारंटेड जो कि दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, जो जब भी एडजेक्टिव आ जाएंगे ना तो करेंगे जो कि कर रहा था, जो कि खेल रहा था, जो कि जो कि दिया गया था, ठीक है। ए, फिर देखो ए आ गया आर्टिकल, तो नाउन का पोजीशन कंफर्म, कौन नाउन है, तो बोलेंगे कमिटी। अब बताओ हेडेड बाय, हेडेड बाय क्या है, तो बोलेंगे V2 होगा, V3 होगा एडजेक्टिव, क्योंकि V3 तो हो नहीं सकता, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, तो क्या V2 होगा, V2 ये अगर कर देते हैं तो ये बच जाएगा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ठीक है। बाय द सेक्रेटरी, हाई लेवल बाय द सेक्रेटरी, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं, सब्जेक्ट वर्ब आपका ये नहीं होगा, ये जब भी होगा एडजेक्टिव होगा V2, अगर होता, ठीक है, अगर होता हेडेड तो वो ऑब्जेक्ट ले लेता, क्या ले लेता ऑब्जेक्ट ले लेता, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। बाय द सेक्रेटरी, MECE हैज बीन आस्क्ड, अब चूंकि यहाँ पे कॉमा है तो एक नया सेंटेंस शुरू हुआ हैज बीन आस्क्ड। अब बताना ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, तो ये कहेगा कि कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, तो बोलेंगे इसके कहा जाएगा, तो कहा जा चुका है टू सबमिट इन्फिनिटिव, ठीक है, सबमिट करने के लिए, क्या सबमिट करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा द रिपोर्ट विद इन कब 2 मंथ, 2 महीने के अंदर, ठीक है। द ग्रेट निकोबार आइसलैंड इज ए मेगा प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट है, ए आया आर्टिकल, अब ये मेगा प्रोजेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जब भी बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। टू बी इम्प्लीमेंटेड, अब बताना एक्टिव है कि पैसिव है, तो बोलेंगे पैसिव है, क्यों, टू बी वर्ब प्लस V3, अब ये लागू करेगा कि किया जाएगा, तो बोलेंगे लागू किया जाएगा। एट द साउथ, एट है प्रीपोजिशन तो यहाँ द लग गया तो नाउन आएगा, इंड ऑफ द, ऑफ इंड, साउथ इंड, यही नाउन हो जाएगा, ऑफ है तो यहाँ भी है, आइसलैंड क्या हो गया नाउन हो गया। द प्रोजेक्ट, अब क्या है द प्रोजेक्ट
इंक्लूड्स, अभी प्रोजेक्ट जो है शामिल करता है। अब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर क्या शामिल करता है, एन। अब ऑब्जेक्ट लेगा, नाउन प्रोनाउन होता है, यहाँ पे क्या चीज है, प्रोनाउन है कि नाउन है, तो बोलेंगे नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, अब ये नाउन हो गया और बाकी बचा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलो, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे चीज है। डेवलपमेंट एंड मेगा गैस सोलर पावर प्लांट ओवर द एक्सटेंट ऑफ इतना हेक्टेयर, लगभग इतना हेक्टेयर में, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। द मेन कंटेंशन, अब तो मेन कंटेंशन जो मुद्दे का बात है, द लग गया तो नाउन, नाउन कौन है, ये वाला, ये मेरा एडजेक्टिव। इन द अपील, अपील में, अब देखो इन द अपील क्या सब्जेक्ट बनेगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बेयर, अब चूंकि देखो नाउन मेरा प्लुरल, तो वर्ब क्या हो गया, बेयर, वेयर दैट की द प्रोजेक्ट विल हैव, अब दैट है, द है तो नाउन, नाउन हो गया प्रोजेक्ट। विल हैव एडवर्स, क्या होगा, एडवर्स मतलब बहुत ही बुरा। इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा ऑन द रिच बायोडाइवर्सिटी। प्रीपोजिशन के बाद देख लेना नाउन है। ऑफ द एरिया, एरिया। एंड डैमेज, अब बताना एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो बताइए एंड किसको जोड़ रहा है, क्या एरिया को, तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नाउन है, कभी नहीं जोड़ सकता। रिच को, तो ये तो एडजेक्टिव है, नहीं जोड़ेगा। आर्टिकल को, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हैव ही ना वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो बिल के साथ ये हैव जुड़ा हुआ है और बिल के साथ डैमेज भी जुड़ जाएगा और दोनों का सब्जेक्ट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ये बताना दो वर्ब को जोड़ना है, क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। दो दो किसी भी दो चीज को जोड़ना है, आप क्या यूज कीजिएगा, कंजंक्शन। तो दो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जोड़ा है तो किससे, कंजंक्शन। दोनों किससे जुड़ा हुआ है, तो बिल से। बिल किससे जुड़ा है, तो प्रोजेक्ट से। डैमेज द हैबिटेंट, जो वहां पे रहते हैं, ऑफ इंजेंडर स्पेसीज। अब ये बताना यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या ऑफ के बाद V4 आया, तो बोलेंगे नहीं। तो फिर ऑफ के बाद देखे V4 नहीं आया, ठीक, तो प्रोनाउन आया, तो बोलेंगे नहीं। तो क्या आया है, नाउन आया है। क्या आया, नाउन। तो बताना ये क्या हो जाएगा, तो बोल जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इंजेंडर, ठीक है, जो कि खतरे में है प्रजाति। द आ गया, नाउन देखो यहाँ पे ये है, बे, गैलाथिया वे, इन द आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड में। ईज, अब ये बे ही ना सब्जेक्ट है, ईज अ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर बर्ड्स, अब जहाँ पे वो रेस्ट लेते हैं। एंड द प्रोजेक्ट एरिया इज, अब यहाँ पे बताना एंड क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन तो है, ठीक, वर्ड जोड़ रहा है या सेंटेंस जोड़ रहा है, तो बोले एंड से पहले भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और एंड के बाद भी देखो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब एंड दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, इज पार्ट ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन एआई, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया आपका क्या, नाउन। अब नाउन है मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वन ऑफ द अपील, अब हमेशा याद रखना, बताया है ना, ऑफ, वन ऑफ द, अब ऑफ क्या काम कर रही है, सिलेक्शन की पोसेशन, तो बोलेंगे से ये पोसेशन, सिलेक्शन का काम कर रही है, पोसेशन नहीं, सिलेक्शन का काम कर रही है। अब सिलेक्शन का काम करेगी तो कम से कम कितना होना चाहिए, दो। दो होगा तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लुरल। वन ऑफ द अपील, चैलेंज, अब चैलेंज कर दिया, अब चैलेंज का सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे वन है, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द फॉरेस्ट क्लियरेंस, अब इसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। ऑन द ग्राउंड, ऑन के बाद देखो क्या है, नाउन। डैट, डैट क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे डैट से पहले सब्जेक्ट वर्ब है और डैट के बाद भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब डैट क्या होगा, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। द इम्पैक्ट, अब द इम्पैक्ट, अब यही बनेगा सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्स ऑफ किलोमीटर प्रीस्टीन ऑन द डाइवर्सिटी एंड हैज, अब इम्पैक्ट के अनुसार ही क्या आया है, यहाँ पे हैज आया है। हैज नॉट बीन कंसीडर, कंसीडर नहीं किया जा चुका है। बात समझ में आया, इधर जितना भी जोड़ा है वो सारा किससे जोड़ा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से जोड़ा है, ठीक।
तो इतना बात क्या हो गया आपका क्लियर। जो भी पेपर रीडिंग में डाउट्स हो आप पूछ लीजिए, ठीक है, कमेंट्स करके बता दीजिए मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। देख जो भी हो पाएगा देख तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पढ़िए, अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा, देखना इम्प्रूव होगा, जरूर होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव कर रहे थे, तो आज चलिए एडजेक्टिव में करते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या बात करेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, जो भी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट उसी को मैं बता रहा हूँ ताकि आपका पेपर रीडिंग अच्छा हो जाए। क्वालिटेटिव जो क्या करे, क्वालिटी बजाए। जैसे क्या होगा, पुअर, ब्रेव, रिच, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, डिसऑनेस्ट, वीक, बैड, ये सारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एक ये खासियत है, देखो एडजेक्टिव है, ठीक, तो ये क्या करेंगे, नाउन की विशेषता को बताएंगे और यही इनका क्या है, काम है। अब ये देखना, अगर सबसे बड़ा खासियत है और जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर इनसे पहले द लग जाए, ठीक है, तो ये अगर इनसे पहले द लग जाए तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। जैसे कहेंगे द पुअर, तो द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। अब तो ईच की आर, तो बोलेंगे सब्जेक्ट जब प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। द रिच मतलब क्या हो जाएगा, सारे गरीब लोग। द ऑनेस्ट सारे ईमानदार लोग। द ब्रेव सारे बहादुर लोग। द स्ट्रॉन्ग सारे मजबूत लोग। द वीक सारे क्या हो जाएंगे, सारे कमजोर लोग। अब यहां देखो, पुअर इज ऑनेस्ट। अब बताना, बी वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका वर्ब। क्या ये सेंटेंस सही है, तो बोलेंगे बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो पुअर होगा वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब तो मिल गया, ये जो पोजीशन है इसको किसी भी हालत में क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको गलत करना पड़ेगा। ऐसे कर देते हैं द पुअर। अब क्या हो गया, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो गया ना, तो सब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा। अब प्लूरल है तो आर और नेस्ट। इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देख लो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या बताएगा, क्वांटिटी को क्वांटिटी बताएगा। जैसे है मच और लिटिल, ऑल, सम, इनफ, क्या है, ये है। अगर देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना ये मच लिट, जहां भी मच और लिटिल आ जाए हमेशा समझना वो ये इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। ये मच और लिटिल जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे देखो मेनी, फ्यू, बोथ, अगर ये आ गया तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन मच और लिटिल आ जाए तो हमेशा क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और आएगा भी अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा डिफरेंस देता है फ्यू और लिटिल में, क्या डिफरेंस है, ठीक है।
तो फ्यू मतलब थोड़ा, लेकिन ये आएगा किसके लिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। आ लिटिल मतलब भी थोड़ा, लेकिन आएगा किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। मेनी और मच में देता है, तो मेनी किसके लिए? तो प्लूरल काउंटेबल के लिए। मच किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मच और क्या है? लिटिल। अब ये दोनों, ऐसे तो मच एडवर्ब भी होता है, लेकिन देख लो अभी पहले, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो बताओ, मच इज लेफ्ट। अब यहाँ पे मच बताइए प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तो बोलेंगे प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे है और इसके बाद नाउन आया भी नहीं है। ऐसे भी देखो, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए ना, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, तो सब्जेक्ट बनेगा कौन? नाउन या प्रोनाउन? कभी एडजेक्टिव बनेगा सब्जेक्ट? नहीं। मच मिल्क इज नीडेड। अब बताना क्या हो जाएगा? तो मच के बाद क्या आ गया? नाउन, तो मच मिल्क इज नीडेड। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। लिटिल, अब लिटिल स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं? आर देयर। क्या ऐसे बोल सकते हैं? तो लिटिल के बाद क्या आएगा? अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फ्यू। क्या करना पड़ेगा? फ्यू। याद रखना, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। लास्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, पेपर रीडिंग अच्छे से कीजिए, जो भी समझ में ना आए वो पूछिए, कमेंट कीजिए जहाँ भी दिक्कत हो। ठीक है, ताकि देखिए कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। फ़ायदा ना हो तो ये आपके कोई काम का नहीं, लेकिन अगर फ़ायदा है तो ये बहुत काम का है। ऐसा फ़ायदा होगा कि आप CGL चाहे बैंक पीओ जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश बाधा नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास।